हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने जॉफ्री चौसर के लाइफ को डिस्कस किया था, उनकी बायोग्राफी की थी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आऊँगी जो जॉफ्री चौसर से रिलेटेड है और अभी तक के एग्जाम से में पूछे गए हैं और बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। Who is known as the father of English poetry? Option is A. William Shakespeare, B. William Blake, C. John Milton and D. Geoffrey Chaucer. The answer is D. Geoffrey Chaucer. हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। So the answer is Geoffrey Chaucer. Second है, what is the main form of verse used in the Canterbury Tales? Canterbury Tales में जो verse यूज की गई है वो मेन फॉर्म उसकी क्या है? The option is sonnet, B ballad, C rhyme royal and D blank verse. The option is C rhyme royal. Next question है, What is the name of the tavern from which the pilgrims in the Canterbury Tales depart? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैंटरबरी टेल्स चौसर की मास्टरपीस वर्क है और इसमें उन्होंने स्टोरियों का कलेक्शन रखा है। और ये स्टोरीज क्या है? सभी पिलग्रिम्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं जो कहाँ जा रहे हैं? कैंटरबरी टेल्स के लिए जा रहे हैं और वो सभी क्या है? एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि विच पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स के लिए कहाँ से पिलग्रिम्स डिपार्ट हुए थे? द ऑप्शन इज ए द मरमेड, बी द ग्लोब, सी द टैबर्ड एंड डी द रोज एंड क्राउन। द आंसर इज द टैबर्ड इन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिम्स इज ए नाइट? कौन सा पिलग्रिम्स इनमें नाइट होता है? हमने कैंटरबरी टेल्स में आप जब पढ़ोगे तो पाओगे कि इसमें सोसाइटी के हर क्लास को चौसर ने शो किया है, दिखाया है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नाइट कौन था? ऑप्शन ए इज द वाइफ ऑफ बाथ, बी द मिलर, सी द पार्टनर, डी द प्रायरेस। आंसर इज द सी द पार्टनर। फ्रेंड्स, आप लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहेंगे मेरे चैनल को, ताकि आपके लिए मैं आगे भी वीडियोस डालती रहूं। और आप ये भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको कौन से राइटर्स के बारे में पढ़ना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस राइटर्स पे MCQs कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेल इन द कैंटरबरी टेल्स इज ए कोर्टली रोमांस? कैंटरबरी टेल्स में कौन सी टेल है जो एक कोर्टली रोमांस को दिखा रही है? ऑप्शन इज द मिलर्स टेल, बी द नाइट्स टेल, सी द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, डी द पार्टनर्स टेल। आंसर इज बी द नाइट्स टेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेम नैरेटिव इन द कैंटरबरी टेल्स? क्या फ्रेम नैरेटिव यूज किया गया है कैंटरबरी टेल्स में? ऑप्शन ए द प्रोलॉग, बी द जनरल प्रोलॉग, सी द इपोलॉग, डी द डिट्रैक्शन। तो कैंटरबरी टेल्स में जनरल प्रोलॉग को यूज किया है, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ ट्वाइलाइट एंड क्रिसिड? ट्वाइलाइट एंड क्रिसिड जॉफ्री चौसर की एक राइटिंग वर्क है। इसका मेन कंसर्न क्या है? ऑप्शन इज ए कोर्टली लव एंड बिट्रेयल, बी heroic deeds and chivalry, C religious morality and redemption, D social satire and class conflict. Option is A courtly love and betrayal. ट्वाइलाइट एंड क्रिसिड के बारे में आपको बताते चलूँ कि ये चौसर की फर्स्ट वर्क है जिसमें चौसर ने राइम रॉयल्स को यूज किया था। राइम रॉयल्स दैट मीन्स इन 7 लाइन्स एंड जिसे हम चौसरियन स्टांजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लैंग्वेज वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चौसर?
इंग्लिश लिटरेचर में चौसर से पहले कौन सी लैंग्वेज थी जो कॉमनली यूज्ड की जाती थी? ऑप्शन इज ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी स्पेनिश। द आंसर इज बी लैटिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैंटरबरी टेल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? द कैंटरबरी टेल्स का इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है? ऑप्शन इज ए, इट एस्टैब्लिश्ड द सोनेट एज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोएट्री। बी, इट पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। सी, इट हेल्प्ड टू स्टैंडर्डाइज द इंग्लिश लैंग्वेज। डी, it introduced Italian Renaissance theme to English literature. Option is C, it helped to standardize the English language. कैंटरबरी टेल्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनर ऑफ ट्रोइलस एंड क्रिसिड? ट्रोइलस एंड क्रिसिड का जेनर क्या है? ऑप्शन ए इपिक, बी ट्रेजेडी, सी कॉमेडी, डी सटायर। आंसर इज बी ट्रेजेडी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज चौसर्स पैट्रन? ऑप्शन इज ए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, बी हेनरी एट, सी जॉन ऑफ गॉन्ट, डी थॉमस मूर। आंसर इज सी जॉन ऑफ गॉन्ट। What is the wife of Bath main concern in her prologue? The Canterbury Tales में हमें एक कैरेक्टर मिलती है वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ का मेन कंसर्न क्या है प्रोलॉग में? ऑप्शन इज ए, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्जिनिटी, बी द इविल्स ऑफ मैरिज, सी द राइट्स ऑफ वुमेन, डी द वर्च्यूज ऑफ पॉवर्टी। ऑप्शन इज सी द राइट्स ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है, विच टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स इज नरेटेड बाय द पार्टनर? पार्टनर के द्वारा कैंटरबरी टेल्स में कौन सी टेल नरेट की जाती है? ऑप्शन इज ए द नाइट्स टेल, बी द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, सी द मिलर्स टेल, डी द पार्टनर्स टेल। आंसर इज डी द पार्टनर्स टेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द पार्सन टेल? पार्सन टेल की मेजर थीम क्या होती है? ऑप्शन ए courtly love, B forgiveness and repentance, C social justice, D chivalry. Answer is B forgiveness and repentance. Next है, which tale in the Canterbury Tales is narrated by, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है, What is the significance of the ending of the Canterbury Tales? क्या significance है जो end दिखाता है Canterbury Tales का? It resolves all the politeness. B, it expresses Chaucer's religious beliefs. C, it leaves the story unfinished. D, it reveals the identity of the narrator. Option है C. Answer C, it leaves the story unfinished. Canterbury Tales एक अनफिनिश्ड रचना है चौसर की। ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि चौसर की डेथ हो जाती है और कैंटरबरी टेल्स अनफिनिश्ड रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चौसरियन एज? चौसरियन एज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी? ए राइज ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर, बी डोमिनेंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन इन लिटरेरी सर्कल, C development of Middle English as literary language, D emergence of the printing press. The answer is dominance of French and Latin in literary circles. Next है, what is Geoffrey Chaucer known as? I think इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जॉफ्री चौसर को हम किस फॉर्म में जानते हैं। What is Geoffrey Chaucer known as? Father of English poetry, father of English prose, father of English drama and father of English literature. Next question है, how many pilgrims are there in the general prologue to the Canterbury Tales? आंसर है 29, ऐसे इसका आंसर होना चाहिए, बट अगर हम चौसर को मिला दें तो 13 हो जाते हैं। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स में कौन सी थीम इसमें एक्सप्लेन नहीं की गई है? ऑप्शन ए लव एंड मैरिज, बी सोशल सेटायर, सी कोर्टली लव, डी साइंस फिक्सन। आंसर इज साइंस फिक्सन। बाकी सभी टॉपिक पे को कैंटरबरी टेल्स में एक्सप्लोर किया गया है, बट किसी भी टेल में साइंस एंड फिक्सन की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वाइफ ऑफ बाथ बेस्ट नोन फॉर इन द कैंटरबरी टेल्स? ऑप्शन ए हर विजडम एंड पीटी, बी हर ब्यूटी एंड यूथ, सी हर फेमिनिस्ट व्यूज एंड 5 मैरिजेज, डी हर लव ऑफ कोर्टली रोमांस। ऑप्शन इज सी हर फेमिनिस्ट व्यूज एंड 5 मैरिजेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पार्टनर्स टेल अबाउट? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु फाइंड ए ट्रेजर, बी ए नाइट हु फॉल्स इन लव विथ ए फेरी, सी ए मैन हु चीट्स डेथ, डी ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ऑन ए जर्नी। ऑप्शन इज सी ए मैन हु चीट्स डेथ। व्हाट इज द मेन जेनर ऑफ ट्रायलस एंड क्रिसिड? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है, बट अच्छा है, जितना रिपीट होगी उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी ट्रेजेडी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फॉर चौसर्स पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स? चौसर्स के मेन सोर्स क्या थे? ऑप्शन ए द बाइबल, बी ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, सी दांतेस डिवाइन कॉमेडी, डी ले रोमांडिला रोज। ऑप्शन इज डी ले रोमांडिला रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज नॉट ए कॉन्टेम्पोररी ऑफ चौसर? इसमें पूछा जा रहा है कि चौसर के कॉन्टेम्पोररी कौन नहीं थे। आई थिंक इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, विलियम शेक्सपियर, जॉन लिडकेट। इसमें कौन चौसर के कॉन्टेम्पोररी नहीं थे? तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स? मेन पर्पस क्या है कैंटरबरी टेल्स में प्रोलॉग का? तो टू इंट्रोड्यूस द पिलग्रिम्स एंड देयर स्टोरी, बी टू एस्टेब्लिश द सेटिंग्स ऑफ द पिलग्रिम्स, सी टू प्रेजेंट चौसर्स फिलोसफी ऑफ लाइफ, डी टू प्रोवाइड ए सेटायर ऑन इंग्लिश सोसाइटी। द आंसर इज ए टू इंट्रोड्यूस द पिलग्रिम एंड देयर स्टोरी, क्योंकि चौसर ने पिलग्रिम्स के थ्रू सोसाइटी के हर क्लास को शो किया है और इनकी हर स्टोरी कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेम नैरेटिव इन द कैंटरबरी टेल्स? ऑप्शन ए इट अलाउज फॉर ए वेराइटी ऑफ जेनर्स एंड पर्सपेक्टिव्स, बी इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन, सी इट रिफ्लेक्ट्स द मेडाइवल प्री ऑक्यूपेशन विथ डेथ, सी डी इट सर्व्स एज ए रिलीजियस एलेगोरी। द आंसर इज ए इट अलाउज फॉर ए वेराइटी ऑफ जेनर एंड पर्सपेक्टिव्स। तो ये थे हमारे चौसर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ, जो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसे आप नोट डाउन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ जिसकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। हु इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? ऑप्शन है वाइक्लिफ, चौसर, लैंगलैंड, कैक्सटन। नेक्स्ट है, हियर इज गॉड प्लेंटी वाज रिटन फॉर चौसर बाय ड्राइडन, आर्नोल्ड, सेली, केट्स। ये किसने कहा था कि हियर इज गॉड प्लेंटी चौसर के बारे में? नेक्स्ट है, बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट चौसर लिव? 1340 to 1400, 1345 to 1400, 1348 to 1400। ये मिस है, 400 नहीं होगी, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चन जिसकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को। और हाँ, मैं बहुत सारी क्विजेज कम्युनिटी में डालती हूँ, जहाँ जाकर आप उसे सॉल्व करें एंड
उसमें लाइक्स का भी को बढ़ाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।